साथियों, जब 2020 में विश्व भर में कोरोना फैलने लगा तो भारत में भी कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन में जनता के सारे जनतांत्रिक अधिकार ख़त्म कर दिए गए। यहाँ तक आप जानते हैं, उन्हें जीवन जीने के लिए भी जो अधिकार था, यानी कि राइट टू लाइफ, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। तो सरकार, कोई भी सरकार हो, अपना विरोध वह झेलना नहीं चाहती। इसलिए जब सरकार ने देखा कि जनता के जब सारे अधिकार जब ख़त्म कर दिए गए हैं, यानी कि जब उनको मास्क नहीं पहन निकले तो भी उनको मारा पीटा जा सकता है, तो उनके जनतांत्रिक अधिकार जैसे कि मीटिंग करना, धरना प्रदर्शन करना, जुलूस करना, हड़ताल करना, ये तो असंभव सी बात होगी। जब यह देखा कि जनता के सारे जनतांत्रिक अधिकार अब ख़त्म कर दिए गए हैं कोरोना के बहाने, तो भारत सरकार को या अन्य राज्य सरकारों को भी ये आपदा में अवसर दिखाई देने लगा। जानते ही होंगे साथियों कि मोदी सरकार ने आपदा में अवसर की बात की थी कि जो कोरोना आपदा आ गया है, इसमें कैसे अपने अवसर को, अपने प्रतिभा को दिखाया जाए। उन्होंने N95 मास्क, वेंटिलेटर का उत्पादन करवा कर विदेशों में बेचकर बड़ी वाहवाही लूटना चाहिए कि देखिए हम आपदा में अवसर का लाभ उठा रहे हैं। परंतु साथियों, ये सरकार देश में इस आपदा के अवसर में उन्होंने आम जनता के तो आपदा के में अवसर तो सारे छीने गए, रोजी रोटी छीन ली गई। किसी तरह आप देखे होंगे कि प्रवासी मजदूर किस तरह बेतहाशा होकर के सड़कों पर चल रहे थे, नंगे पांव चल रहे थे, बच्चे, बूढ़े, औरतें मर रहे थे। ऐसे में सरकार ने आपदा में अवसर खोजा किसके लिए? वह देसी विदेशी पूंजीपतियों के लिए और अपने भाजपा सरकार के लिए, भाजपा पार्टी के लिए। जैसे आप देख लीजिए साथियों कि उन्होंने सबसे पहले मजदूर विरोधी किसान नीति लागू की। मजदूर विरोधी, आप जानते हो कि श्रम कानून में संशोधन कर दिया गया। वो जो श्रम कानून में संशोधन कर दिया गया, उसके अनुसार अब सरकार या पूंजीपति 8 घंटे के जगह पर 12 घंटे काम कराने के लिए स्वतंत्र हैं। जहाँ 100 मजदूरों की छंटनी के लिए सरकार को या पूंजीपति को जो कानूनी रूप से जो प्रतिबंध था, उस प्रतिबंध को भी ख़त्म कर दिया। अब 300 मजदूरों को जब चाहें तब छंटनी कर दे, जैसा कि 100 मजदूरों के समय छंटनी करने के लिए उनको जो अधिकार था। उसी तरह महिलाओं को भी अब रात के पाली में काम कराने का अधिकार है। तो साथियों, यह जो श्रम विरोधी कानून जो लागू कर दिया गया, उत्तर प्रदेश में भी लागू हुआ, केंद्र सरकार लागू किया गया, गुजरात में भी लागू किया, राजस्थान में भी लागू किया गया। ठीक उसी की तरह किसान विरोधी कानून लागू कर दिया है। भाई, किसान ये क्या चाहते हैं? किसान तो यही चाहते हैं कि उसके उत्पादन को उचित मूल्य मिल जाए, उनको जो सब्सिडी काटी जा रही थी वो सब्सिडी मिल जाए, उनको उचित जो खेती के जो लागत के दाम है वो कम हो जाए, ये उनकी जो एक सिंचाई की व्यवस्था का और विकास किया जाए, उसे न काटा घटाया जाए। लेकिन साथियों, ये जो श्रम कानून के साथ साथ जो है किसान विरोधी कानून भी लागू कर दिया गया कि अब किसान पूंजीपतियों से अनुबंध करके खेती करेंगे तो उनका लाभ होगा। तो साथियों, जो कारखाने में पूंजीपति जो अपने मजदूरों को काम कराते हैं, तो उनके कारखाने में मजदूर जो काम करके उनका भला नहीं होता है, सारे उनके अधिकार काटे जा रहे हैं, गरीब, बेरोजगारी, महंगाई में किस तरह जी रहे हैं, उनका जब भला नहीं हुआ तो पूंजीपतियों के नियंत्रण निर्देशन में किसानों का कैसे भला होगा? तो यहाँ तक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है जमाखोरी रोकने के लिए बनाया गया था, उस कानून को भी ख़त्म कर दिया गया कि जितना चाहे उतना आप जमाखोरी कीजिए, जितना चाहे उतना लाभ में बेचिए। तब साथियों, आप देख रहे हैं इसी का रिजल्ट है जो 3 श्रम कानून लागू किया गया। वह श्रम कानून, वह तीनों कानून पहले ही से जो है गैर कानूनी रूप से लागू है, सरकार ने उसे कानूनी रूप दे दिया। तो साथियों, भाजपा सरकार ने किसान विरोधी नीति लागू करके उन्होंने मजदूरों, किसानों के और दुर्दशा में डाल दिया। साथियों, ऐसे बात नहीं कि मजदूरों, किसानों के से श्रम कानून या किसान नीति से दुर्दशा हुआ है, लेकिन किसी का लाभ नहीं, ऐसा नहीं। मजदूरों, किसानों को अगर जो है लाभ होगा, उनके अधिकारों की कटौती होगी, उनको मजदूरों, किसानों को नुकसान होगा, उनके अधिकारों की कटौती होगी, तो देश के देसी विदेशी पूंजीपतियों का उससे लाभ होता है। देसी विदेशी पूंजीपतियों के लाभ मुनाफा में उसने श्रम कानून में संशोधन किया और किसान विरोधी नीति लागू की।
एक तीसरा है कि उसने नई शिक्षा नीति लागू की। नई शिक्षा नीति के अनुसार साथियों, यह जो शिक्षा नीति चली, इस नीति में शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है, सब कुछ का प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। शिक्षा का हर क्षेत्र में नीचे से प्राइमरी से लेकर अपर लेवल तक जो इसका निजीकरण किया जा रहा है। तो शिक्षा बहुत महंगी हो जा रही है, तो इससे गरीब लोग शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं। तो नई शिक्षा नीति जो लागू कर दिया गया, उसमें सरकार स्पष्ट रूप से जो है अब जो प्राइवेटाइजेशन की ओर जो भी कानूनी अड़चन था वो भी ख़त्म हो गए। यहाँ तक कि विदेशी पूंजीपति भी आकर शिक्षा क्षेत्र में पूंजी निवेश कराकर यहाँ पर शिक्षा क्षेत्र से लाभ ही लाभ कमा सकते हैं। और एक बात हो किया गया कि साथियों 30 लाख करोड़ रुपया देशी विदेशी पूंजीपतियों को दे दिया गया। उसमें से आम जनता को दिया गया जो 80 करोड़ की बात करती है, 80 करोड़ जनसंख्या की बात करती है, उनमें 5 किलो अनाज। साथियों उन्हें काम बंद करके, उन्हें काम से रोक करके उन्हें 5 किलो अनाज दिखा रहे हैं भिखारियों की तरह। तो भिखारी के रूप में जीवन जीने के लिए आप मजबूर कर दे रहे हैं, और उधर 30 लाख करोड़ रुपये पूंजीपतियों की धन वर्षा कर रहे हैं। तो साथियों यह आपदा में अवसर जो है सरकार अपने लिए खोजी और पूंजीपतियों के लिए, उसे आम जनता जो मजदूर किसान के रूप में उसे कोई चिंता नहीं, देश की भी कोई चिंता नहीं। मजदूर किसान नीति मतलब वह देश विरोधी नीति। उसमें एक और बात सोचूँ कि उन्होंने भाजपा की जो राजनीति है वो सांप्रदायिकता नीति माना मुस्लिम विरोधी। उन्होंने देखिए साथियों के तबलीगी जमात को इस तरह प्रचार प्रसार सरकार ने की, सरकार के जो पिट्ठू गोदी मीडिया है उनके द्वारा किया गया कि तबलीगी जमात ने ही कोरोना फैलाया है। तो मुसलमान विरोधी कितना नीतियाँ, चलो आप देखेंगे कई मुसलमानों को जो सब्जी बेचने वाले होकर थे उनको जो है हिंदू महल्ले में घुसने नहीं दिया गया, उनको मारा काटा गया। और इतना ही नहीं साथियों, उसमें आप देखेंगे कि कई जगह तो उन पर लिखित रूप से प्रतिबंध भी लगा दिया गया। तो साथियों इस तरह का जो है आप इतना ही नहीं, इसका इस्तेमाल जो है इस मुस्लिम विरोधी जो है भाजपा की जो राजनीति है उसमें ये भी उसका लाभ जो है मिला या लेने की कोशिश किया कि जो 5 राज्यों में चुना हुआ, बंगाल में, असम में, केरल वगैरह में, कि मुस्लिम विरोधी उन्होंने नीतियाँ तो पहले लागू कर दी थी। उसकी आम जनता के खिलाफ, आम जनता में मुसलमानों को कैसे विरोध में खड़ा कर दिया जाए। तो साथियों इस प्रकार जो है भाजपा सरकार ने आपदा में अवसर तो खोजा, मगर मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, आम जनता के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, बल्कि देशी विदेशी पूंजीपतियों के लिए और खुद सत्ताधारी पार्टी जो जिसे भाजपा है या भाजपा की अन्य राज्यों में जो शासन चल रहा है उनके लिए। तो साथियों यह उन्होंने ऐसा किया, समाज की ऐसी बनावट ही है कि कोई भी समस्या या कोई भी स्टेक हमेशा जो है किसी एक वर्ग के लिए होता है, एक दूसरे वर्ग के खिलाफ है, समूची जनता के लिए कभी नहीं हो सकता है। यह लॉकडाउन में जो आपदा का अवसर जो मिला, सरकार ने जो अवसर बनाया वह सत्ताधारी पार्टी भाजपा के लिए है और देशी विदेशी पूंजीपति वर्ग के लिए। इसलिए साथियों समाज का हमेशा भी विश्लेषण जो है आपदा में अवसर के लिए अवसर जो होता है वह हमेशा जो है धनाढ्य वर्ग को होता है, गरीब को नहीं। ये आपदा में अवसर भाग 1 है, भाग दूसरा भी